नमस्कार, मैं गुणानंद जखमोला। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराना चाहता हूँ, जिसने एक छोटी सी उम्र में बहुत सारी परेशानियों को, विषम परिस्थितियों के होते हुए भी एक एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और ये कीर्तिमान है जो लद्दाख की 6,220 मीटर की हाइट पे जो जो जोंग पहाड़ी है उसे क्लाइम करने का। और ये काम कारनामा किया है एक दृष्टि बाधित दिव्यांग जन श्वेता ने। श्वेता हमारे साथ यहाँ मौजूद है। श्वेता जी, आपका स्वागत है। तो जो ये आपने सबमिट कब किया और कैसे किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, शुक्रिया सर। सर हमने ये स्टार्ट किया था 14 जुलाई से और हमने अपना कंप्लीट किया 18 जुलाई। बट सर ये सुनने में और बोलने में बहुत ईज़ी लग रहा है, अभी मुझे भी लग रहा है किसी भी 5 दिन का हमारा एक्सपीडिशन था। लेकिन सर इस बीच इतनी ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग आई, इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आई, जिसको मैंने खुद झेला। और जो मेरे इस एक्सपीडिशन के लीडर थे अंकित कुमार भारती जी, जिन्होंने मेरे जैसे कहते हैं ना कदम-कदम पे साथ दिया, क्योंकि सर मुझे बिल्कुल नहीं दिखता, एक कदम भी नहीं। तो मेरे लिए जी सर। हाँ, बोलिए बोलिए। ओके, तो सर मेरे लिए ऐसा था कि नॉर्मल हम रोड पे चलते हैं तो एक कदम चलना हमें कई बार टफ लग जाता है, जब भीड़-भाड़ आ जाती है, कुछ भी होता है। और वो सर पहाड़ जो हमने जोजोंगो पीक किया, वो सर ऐसा था कि जिसमें ट्रेल भी खुद ही ट्रेल बनाना है। क्योंकि उस ट्रेल के नीचे सर ने बताया, सर ने मुझे सुनाया भी, रियलाइज़ कराया कि पूरा नीचे ग्लेशियर है। हम ऊपर पत्थर पे चल रहे हैं और नीचे पूरा बर्फ है, पानी है। सर ने कई बार मुझे स्टिक से छुआया भी कि देखो। तो सर कहीं न कहीं मैं मन से बहुत ज़्यादा ही डर जा रही थी, क्योंकि सर जो एक्सपीडिशन किया उसमें कम से कम 50 बार मुझे रिवर क्रॉस करना था। और सर वो उसकी आवाज़, क्योंकि वो पत्थरों से, पहाड़ों से टकरा-टकरा के आ रही थी। तो उसकी आवाज़ सुन के ही सर एक कहावत है ना कि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। तो इस 5 दिन के एक्सपीडिशन में मैं खुद अपने अंदर का डर बता रही हूँ, मैं बहुत बार मन से हार गई। फिज़िकली नहीं हारी, लेकिन अंकित सर ने मेरा कदम-कदम पे मुझे मोटिवेट किया, जिसे कहते हैं ना एक हमारा एक मोटिवेशन वर्ड भी किसी के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, जो कि मैंने खुद रियलाइज़ किया। तो इतनी छोटी-मोटी चैलेंजिंग मेरे लाइफ में मतलब मेरे इस एक्सपीडिशन में आते रहा। और सर ये मेरे लाइफ का ये फर्स्ट एक पीक सबमिट था। इससे पहले मैंने कुछ ऐसा किया नहीं था, बस छोटे-मोटे सर के साथ ही ट्रैक किया था। तो ये तो सर अगर मैं सोचने बैठूँ तो मुझे अभी भी बीच में ऐसा लगा भी कि मैं क्यों करने आई हूँ? क्या ही ज़रूरत थी? क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ठीक है, इतनी एज में अब तू ये सब क्यों कर रही है? आराम से तेरे पास सब कुछ है तो सही, खाना है, पीना है, नौकरी है, ऐसा है, वैसा है, क्या ज़रूरत है? वहाँ जहाँ जहाँ पानी नहीं है, ऑक्सीजन लेवल नहीं है, मतलब तू ऐसा करके क्या दिखा लेगी दुनिया को? या तेरे ऐसा करने से क्या ही हो जाएगा? मेरे कानों में वो सबकी बात गूंजने लग गई। ऐसा लगा कि सच में सब ऐसा सही कह रहे थे, मैं ऐसा करके क्या ही कर लूँगी? लोगों पे क्या ही फ़र्क पड़ेगा? लोग तो मुझे अभी भी डिसेबल जैसा सोचती है वैसा ही सोचेगी। चलो कुछ दिन लोग थोड़ा पीठ थपथपा देगी, फिर लोग मुझे वैसे ही समझेंगे कि आई एम अ डिसेबल। तो मन में ये सारी चीज़ें आना, इन जिसने मेरे मेंटली को मतलब मेंटली जिसे कहते हैं ना उसको वीक भी किया, साइकोलॉजिकल मतलब मैं ये भावनाएं जब आप सबमिट कर रही थी तब आ रही थी आपके मन में? जी सर क्योंकि सर वो सीरियसली मुझे इतना टफ लग रहा था फिर वो बीच क्या में। फिर वो क्या ताकत आई कि सबमिट पूरा करके ही छोड़ना है? सर की बातें, सर ने बीच में मुझे ऐसा बोल दिया गुस्से में कि मतलब वो मुझे रियलाइज़ कराने के लिए कि ठीक ठीक है तुमसे नहीं होगा, तुम अपने पेरेंट्स को बोल दो, ऐसा हो तुम मुझसे बड़ी-बड़ी बातें कर सकती हो कि नहीं मुझे भी कर, क्योंकि मैंने पीक से पहले सर से बातें की थी कि मुझे भी कुछ करके दिखाना है, क्योंकि सोशल एक्सेप्टेंस होता है ना, बचपन से मुझे सोसाइटी से वो नहीं मिल रहा था, जो कि जिससे मैं सर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। तो इस फ़ील्ड को मैंने चूज़ किया अंकित सर से मिलने के बाद, चलो मैं ये करने के बाद तो एक एग्ज़ाम्पल एक इंक्लूसिव सोसाइटी तो बना पाऊँगी ना, कि हम भी सबके जैसे ही हैं। हमें अलग ना समझो, मतलब डिज़ीज़ हो जाती है किसी के आइज़ में प्रॉब्लम, हाथ में प्रॉब्लम, पैर में प्रॉब्लम, तो ऐसा नहीं है कि वो एक अलग कम्युनिटी हो गया, जो कि मैं बचपन से बिल्कुल। झेलते आ रही हूँ। तो ये सब मेरे मन में था और जब सर ने मुझे उस पहाड़ पे जैसा बोला, 100 मीटर ही रह गया था, लिटरली आई क्राइड
कि अब मेरे से नहीं होगा, मुझे नहीं कुछ प्रूफ करना किसी को, मुझे पता है मैं कर सकती हूँ, ठीक है। जब सर ने बोला कि ठीक है तुमसे नहीं होगा, वैसी बातें नहीं करना, अपने पेरेंट्स को बोल दो, ऐसा वैसा, तब फिर उसके बाद सर ने मुझे समझाया भी कि तुम कर सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें अगर जो तुम बचपन से 30 साल से सुनते आ रही हो, अगर तुम्हें सच में अगर सोसाइटी को उस बैरियर को तोड़ना है, इंक्लूसिव चाहती हो तुम, तो ये तो तुम्हें करना होगा। अच्छा, फिर सबमिट मतलब मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी? ऑक्सीजन ब्रेथिंग की या बॉडी पेन, मतलब क्या-क्या दिक्कतें आई उस 100 मीटर को? सर वो सारा कुछ ही आ रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल सर ने मुझे बोला लेफ्ट पैर रखो, तो सर मेरा कॉन्शियस इतना ज़्यादा वो नहीं था कि मैं लेफ्ट की जगह राइट रख रही हूँ। और सर वो स्पीक पे आके कि अगर मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब होऊँगी ना मेरा बॉडी, तो वो सर का भी होगा और हम दोनों नीचे जाएँगे। क्योंकि वो ट्रेल बिल्कुल लिटरली इतनी ट्रेल थी। हुँ, सर ने मुझे रियलाइज़ किया कि स्टिक मार के देखो अपने राइट साइड, लेफ्ट साइड, और जैसे ही मैं मार रही थी, मैं ना डर जा रही थी। हुँ, मैं एक कदम आगे बढ़ ही नहीं रही हूँ सर, क्योंकि सर मुझे नहीं दिख रहा ना कि वो कितना नीचे है, कितना नहीं है। तो वो एक अंदर से एकदम साइकोलॉजिकल मेरा इतना मुझे झंझोर दिया कि मैं आगे नहीं बढ़ रही थी। और वो इतनी, और फिर और सर उतने 6,000 प्लस पे जाने के बाद बॉडी का जो वेट है, जो हमारा ऑक्सीजन है, वो हुँ। सब धीरे-धीरे भारी वो हो रहा था। मतलब इरिटेशन एक अलग से आ रही थी। मुझे खुद को लग रहा है मैं फ़ॉलो कर तो रही हूँ सर की बातें, लेकिन मेरे से हो क्यों नहीं रहा? मैं खड़ी खड़ी हूँ बिल्कुल, और मैं हुँ, पूरी ऐसे डिसबैलेंस हो गई, हो जा रही थी बार-बार। तो तो जब जब पीक पे पहुँची तो मतलब कैसा रियलाइज़ हुआ कि हो गया? सर उसके बाद फिर भी 5-10 मीटर रह गए थे, फिर भी मैं डर से चल ही नहीं रही थी, क्योंकि आस-पास मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, सिर्फ साउंड आ रहा है। साउंड भी सर ऐसा आ रहा कि इतने बड़े-बड़े पत्थर वो पानी में गिर रहे थे, हुँ, और सर मुझे बता रहे हैं कि देखो जल्दी यहाँ से करो, अदरवाइज़ पत्थर के साथ हम भी जाएँगे। क्योंकि वो मेरे मतलब सब रिस्की था, जोखिम सर भरा था। बहुत था सर, वो सब मेरे कानों में ना एक साथ गूंज रहा, इधर मुझे बर्फ की आवाज आ रही, स्नोफॉल मेरे बॉडी पे पड़ रहा, उधर वो पत्थर सब पानी में गिर रहा, सब, क्योंकि सर मेरा सिर्फ लिसनिंग का है। हुँ, हुँ, तो इतना कुछ होने के बाद जब 5-10 मीटर रह गया, सर ने बोला छोड़ो, स्टिक फेंको। सर ने मेरे हाथ से माउंटेन पोल ले लिया, और रॉक क्लाइंबिंग बोला, तुमने रॉक क्लाइंबिंग की है ना, चलो रॉक क्लाइंबिंग करो, तभी हो पाएगा। हुँ, और जो सर लास्ट के जो 5-10 मीटर थे, सर ने मुझे पूरा रॉक क्लाइम्ब कराया बोलकर कि राइट इससे पत्थर पकड़ो, पैर मतलब पूरे बॉडी का ही यूज़ करवा दिया, हाथ से पैर तक, हुँ, कि हुँ। चलो ये करो, ये तुम्हारे लिए ईज़ी होगा। तो सर जब वो करके कंप्लीट किया, तो उसके बाद भी मैं 5 से 10 मिनट में मुझे बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था, ना मैं कॉन्शियस में आ रही थी कि मैं हाँ, आई डिड। जी। बिल्कुल नहीं आ रहा था सर। सर हुँ, मुझे बोल रहे हिप्पी हुर्रे, हर हर महादेव, मैं कुछ नहीं बोल रही, लिटरली मैं बिल्कुल फेंट हो गई थी। हुँ, हुँ, कि क्या हुआ? और सर उस टाइम पे वो बेचैनी थी मेरे, कि काश मैं देख पाती कि चारों तरफ मैं कितनी हाइट पे हूँ और क्या चीज़ है। हुँ, हुँ। तो क्या इंडियन फ्लैग फहराया फहराया वहाँ पे? तो फिर तब होश आ गया था कि हाँ, मैंने कर दिया है। हाँ जी, उसके बाद होश आया मुझे जब इंडियन फ्लैग जैसे ही हाथ में आया, हुँ, हुँ, सर ने बोला कि अब हो गया है, अब तो बोलो, अब तो बोलो, अब तो तुमने इतना किया। हुँ, हुँ, तब मुझे अंदर से आया हाँ, आई डिड। और फिर तब अच्छा लगा। तब वहाँ हाफ एन आवर से ज़्यादा हम ऊपर पीक पे बैठे, जहाँ हुँ, 10 मिनट बैठना भी मुश्किल होता है, ऑक्सीजन लेवल हुँ, हुँ। होता है टफ, वहाँ फिर कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ। हाफ एन आवर से अच्छे से फिर बैठे। ओके। तो जो ये समिट था, तो समिट में किसी ने हेल्प की, मतलब आईएमएफ ने या किसी और संस्था ने, किसी ने भी आपकी ये समिट एक्सपीडिशन के लिए हेल्प की है आपकी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंकित सर, जो अंकित कौर भारती सर हैं, हुँ, हुँ, उन्हों जो एक एज़ अ लीडर, एज़ अ मेंटर, एज़ अ गुरु, सब उन्होंने मेरा पूरे टाइम साथ दिया। हुँ, हुँ, क्योंकि सर मैं इतने सारे मेरे क्वेश्चन होते थे कि ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, नदी भी क्रॉस कर रहे थे तो कितनी गहराई होगी। तो उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। उसके अलावा सर सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल देहरादून में है। हुँ, उन सर ने हमारा फ्लैग ऑफ भी किया और आज फ्लैगिंग भी, और उन्होंने हमें स्पॉन्सर दिया और उसके साथ-साथ ब्लेसिंग दी। मतलब सर एक होता है ना कि विश्वास आजकल के टाइम पे, क्योंकि आजकल सब ये ऐसा बोल रहे हैं हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो लेकिन सर ने फिर भी, मैं सर से फर्स्ट टाइम मिली और सर ने इतना अपनापन एकदम बिटिया कहकर अपनापन दिया और बोला कि अभी तो तू बहुत आगे करेगी और बहुत अच्छा कर रही है। अच्छा, मतलब ये एक्सपीडिशन स्पॉन्सर सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल। जी, और सर उसके अलावा माउंट क्राफ्ट ने किया, हुँ, जो भी हमने वहाँ पर ड्रेसेस हमारी थी, क्लोथिंग,
जो कि सर एक माउंटेन पे जाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो पहन के सर हमने पूरा 5 दिन उनका फेदर और विंड शूट होता है, स्लीपिंग बैग, तो सर ये इन दोनों ने हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। अच्छा, श्वेता एक बात बताइए कि जो आपने तो बेसिक भी नहीं किया ना एडवांस किया और सीधे ही समिट पे चली गई, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? सर प्रेरणा ऐसा नहीं है कि सर मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत जगह ट्राई किया क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि बीएमसी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर वो एक बेसिक टेक्नीक होता है। बिल्कुल। विदाउट बेसिक टेक्नीक आप कैसे वहाँ तक पहुँच पहुँच पाएँगे? हम्म, तो मैंने ट्राई भी किया बट मैं उसमें सक्सेस नहीं हो पा रही थी। तो जिसके चक्कर में सर मेरा 2-3 साल ऐसे ही चला गया, अदरवाइज़ मैं अभी 2-3 साल में और अच्छा कर जाती। तो क्या क्योंकि मैं मतलब 3 लेह साल में गई थी आप या कहीं? अ, जी सर गई थी बट सबके ये था कि हमारे हमारे इंस्टीट्यूट में भी डिसेबल पॉलिसी नहीं है, हम किसी एक को स्पेशली कराएँगे नहीं। ऐसा हम्म, करके सब इंस्टीट्यूट का अपना-अपना था, जिसके लिए कहीं से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा था और सर मैं 2-3 साल से लगी थी। तब हम्म, सडनली अचानक सर एक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग लेवल 1 का कोर्स होता है आईएमएफ में, वो मैं करने गई थी तब मुझे वहाँ पर अंकित कुमार भारती सर मिले और लिटरली सर अभी ये 3rd ऑफ मई की बात है, हम्म, 2025, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए। सर से बस सर भी काफ़ी मुझे देखकर इंस्पायर हुए, डेयरिंग बोला सर ने कि तुम क्या करना चाहती हो? मैंने बताया सर को कि सर मेरा भी सपना है, मैं बहुत टाइम से बीएमसी मैंने उनसे बीएमसी के बारे में बोला था, कि सर मैं बीएमसी हम्म, करना चाहती हूँ, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? जैसे सर ने तो सब कुछ किया हुआ है, हम्म, बीएमसी, ए ठीक है। एएमसी। हम्म, तो सर ने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो डायरेक्ट चलो ट्रैक करो। पहले मैं देखता हूँ कि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है और सर कोई भी क्लाइंब करने के लिए ना एक आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। हम्म। तो सर ने मुझे मतलब विदिन मतलब बेसिक भारती ने आपको सिखाया? अंकित कुमार भारती जी सर। तो सर विदिन 1 वीक उन्होंने मुझे बोला 3 मई को मिले। फर्स्ट हमारा ट्रैक था 17, 18, 19 मई को, जहाँ उन्होंने मुझे सरकंडा देवी और दलाई हिल देन जॉर्ज एवरेस्ट अच्छा, करवाया ठीक है। और सर उसके अलावा ये ट्रैक दयारा किया पहले? बुग्याल, हाँ सर, दयारा बुग्याल जो कि 6 दिन का ट्रैक है, सर ने मुझे 2 दिन में करा दिया 2 जून में। अरे वाह! सर मतलब स्टार्टिंग ऐसी हुई कि पहले 1800 जॉर्ज हुँ, एवरेस्ट, उससे प्लस 2 जून को हुँ, 3700 का उन्होंने एक ट्रैक कराया। हुँ, फिर बोला कि चलो छोड़ो अब तुम्हारी बीएमसी मैं वहीं करवाऊँगा अ, जोजोंगो पे, जो कि बिल्कुल उससे प्लस था 6220 मीटर हुँ, हुँ। और उसके बाद 14 से 18 के बीच में उन्होंने मुझे ये करा दिया। अच्छा, थोड़ा पीछे पीछे चलते हैं कि ये जो एक तो थोड़ा अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताइए कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ से मतलब हुई, और ये दिव्यांगता के बारे में? जी। सर मैं मेरा जो नेटिव है बिहार से करता है। हुँ, लेकिन मेरे पापा बीएसएफ में हैं, तो ट्रांसफ़र हर 3 इयर्स में ऐसा होता है। हुँ, तो हम लोग शुरू से बाहर ही रहे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। लेकिन बाय बर्थ मैं एक साइटेड पर्सन की तरह थी। बाद में सर मैं लेट ब्लाइंड हुई, मुझे चिकन पॉक्स हुआ। हुँ, मैं 9 साल की थी। जी, जी, तो मुझे सर चिकन पॉक्स हुआ जिसमें कि मेरा कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गया, जिसने धीरे एक ही दिन में मतलब सर ऐसा हुआ कि मेरे नोज़ पे, आइज़ पे, हर जगह पूरा पैक हो गया, हुँ, जो हुँ, मैं ऑक्सीजन भी नहीं ले पा रही थी और मुझे डॉक्टर ने भी डेड डिक्लेयर कर दिया था, मैं कोमा में चली गई थी। ठीक है। जो मेरी बीमारी हुई स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, हुँ, हुँ, तो जिसकी वज़ह से सर मेरे नेल्स, स्किन सारा कुछ ही डैमेज हो गया था, जो कि रिकवर करने में मुझे कई साल लग गए। हुँ, हुँ। डॉक्टर ने भी मुझे ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि तो मैं अस्थमा आप पूर्ण रूप से पहले देख सकती जी थी, सर, सब उसके बाद कुछ। फिर आई लॉस धीरे-धीरे हो हाँ, गया। आई लॉस सर धीरे-धीरे हुआ क्योंकि सर उससे पहले मेरा हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा हो गया था। हुँ, कोमा से बाहर आई, खाना-पीना मैंने एक तरह से फिर से खाना-पीना, चलना सब सीखा, क्योंकि मेरा पूरा अंदर तक इंजर्ड हो गया था। हुँ, हुँ, बोलना भी इवन कि मैंने फिर से सीखा, मैं थोड़ा हकलाने लग गई थी, हेजिटेट में डिप्रेशन में चली गई थी, 8-9 साल मैंने मुँह तक नहीं खोला था सर। हुँ, क्योंकि सर सोसाइटी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरी आइज़ ऐसी हो गई, तो मुझे सर स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था। मेरा एक अच्छा, सपना था स्कूलिंग कहाँ तक की? सर स्कूलिंग तो मैंने बाद में की सर, मेरा एक सपना था कि मैं एक अच्छे से कॉन्वेंट स्कूल में पढूँ, हुँ, हुँ, जिसकी खुद एक प्रिंसिपल ने मेरे आइज़ को देख के मना कर दिया कि छोटे बच्चे हैं, क्लासरूम में बैठेगी तो बच्चे डर जाएँगे, असर पड़ेगा पूरे क्लासरूम पे। अच्छा, तो ये कहाँ की बात है? दिल्ली की ही बात है सर। जगह। तो सर ये था कि ये सब कहीं न कहीं अब किसी छोटे बच्चे के सामने आप उसको रियलाइज़ कराओगे, तो
एक साइकोलॉजिकल ऐसा हो जाता है ना कि हाँ, मैं शायद परफेक्ट नहीं हूँ। और फिर सब मैं 2-3 साल मेरी स्कूलिंग लेट हुई, मैं घर पे ही हुँ, रहती थी। हुँ, तो जो भी आस-पास के आए सब यही बात बोलते थे कि लड़की है, ऐसा हो गया बेचारी के साथ, कल के दिन शादी होनी है, पढ़ाई नहीं होना है, ज़िंदगी भर घर पे रहेगी, माँ-बाप पे बोझ। तो हाँ, सर मतलब ये एक सामाजिक जो हाँ एक सर, वही मेंटालिटी है। मैं उन्होंने सबने मेरा ऐसा दिमाग कर दिया कि सच में आई एम यूज़लेस, हुँ, ऐसा फ़ील होता था मुझे सर। तो फिर क्या मतलब किसने प्रेरित किया कि जीवन में कुछ करना है? सर जीवन में कुछ करना पहले सर मेरे एम्स की एक डॉक्टर थी राधिका मैम, हुँ, हुँ, जिन्होंने ही मुझे मेरे मेरे एम्स पेरेंट्स दिल्ली? जी, मेरे पेरेंट्स को बोला कब तक घर पे बैठाओगे, कि ऐसे बच्चों की भी पढ़ाई होती है। हुँ, तब मेरे पेरेंट्स ने वहाँ एडमिशन तो कराया लेकिन सर छठी क्लास में कराया, हुँ, बट सर फिर भी छठी से 10वीं तक हो गया जो मैंने ना ही किसी से बात किया। मुझे मोटिवेशन उन ब्लाइंड बच्चों को देख के मिला, क्योंकि तब सर मुझे दिखता था फिर भी मैं लो विज़न थी थोड़ा-थोड़ा। हुँ, लेकिन वहाँ सर ऐसे टोटली ब्लाइंड थे ना हुँ, कि मैं उन उनको भी बस देखते रहती थी कि ये कैसे मस्त हैं अपने मतलब अपनी लाइफ़ में। हुँ, मुझे इतना सर शॉकिंग लगता था, मैं घर आती थी मम्मी को बोलती थी कि मम्मी वो लोग तो गाना गाते हैं, डांस करते हैं, इतनी सारी बातें करते हैं, कैसे वो एक नॉर्मल लाइफ़ जी रहे हैं। हुँ, हुँ, मुझे क्या पता था कि वो सब फिर धीरे-धीरे मैं ही झेलने वाली हूँ। तो वो सर मेरे लिए एक बहुत मोटिवेशन एक ट्रिगर काम किया और सर 10वीं क्लास में मैंने दिल्ली नॉर्थ ज़ोन में टॉप किया था। अरे वाह! मुझे सीएम से शीला दीक्षित मैम से अवार्ड मिला था, इंदिरा गांधी अवार्ड। हुँ, हुँ, तब जाके सर मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आया कि मैं अभी भी तो पढ़ सकती हूँ, अभी भी अब जो मेरे सपने रह गए 8-9 चलो 8-9 साल पीछे हो गई मैं। मुझे वो स्कूलिंग नहीं मिल पाई जो मैं चाह रही थी, लेकिन मैं अभी भी यहाँ से बहुत कुछ कर सकती हूँ। तब सर मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंट आया और फिर तब जो मैं आगे बढ़ी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, अब एजुकेशन कितनी ली है आपने? मैंने सर ग्रेजुएट हूँ मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हुँ, हुँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज से। रामजा अरे वाह! जी, सर देन उसके बाद मैंने एलएलबी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। हुँ, हुँ, देन लॉ सर फैकल्टी से। जी सर देन उसके बाद सर मैंने मास्टर किया हुँ, इग्नू से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स अरे वाह! और सर मैं बीएचयू से भी एलएलएम एनरोल हूँ, मास्टर ऑफ इस लॉ। समय। जी सर, मास्टर ऑफ लॉ। हुँ, तो हुँ, सर इतनी सारी डिग्री ये था कि मुझे फिर करना है, जिन्होंने मुझे पढ़ने से रोका, डॉक्टर ने दौड़ने से रोका, जो-जो सबने मना किया मुझे वो करना है। तो अभी जिद्दी हूँ जॉब थोड़ा। जॉब का क्या हुआ? जी, सर मैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ। ओके। जी सर। तो ये तो जो मतलब ये कि जैसे बहुत कुछ करना था, लेकिन ये माउंटेनियरिंग ही क्यों चुना? कि जैसे सर मैंने बोला कि जो-जो चैलेंजिंग होती है लाइफ में ज़्यादा टफेस्ट लग रहा है, जिसके लिए सब मुझे मना कर रहे हैं, मुझे शुरू से ही वो पाथ चूज़ करने में मज़ा है और सच में सर जब मैंने खुद इस बार जोजोंगो किया, तब रियलाइज़ हुआ कि कितना भी स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, ये सबका बाप है। अच्छा, तो ठीक है, मतलब ये ये क्वाइट चैलेंजिंग। बिल्कुल। इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता। ये एकदम डेड ज़ोन है। इंसान को करेगा तो एकदम एक कहते नहीं है कि शिखर तक लेके जाएगा, नहीं तो डेड ज़ोन में लेकर जाएगा। अच्छा, मैं खुद इस सब के रियलाइज़ बीच किया। में क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ से और एक मतलब उधर से बाधित होना, तो मतलब इस पूरी प्रक्रिया में फिर नए सिरे से खड़े होने में पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा है? सर पेरेंट्स का तो मेरे 100% जिसे प्लस कहते हैं ना वो सपोर्ट रहा है क्योंकि सर मैंने लाइफ में अपने 3 स्टेज ऐसे ही देख लिए। पहले मैं फुल साइटेड, फिर हुँ, लो विज़न और अभी मैं 3 साल से टोटली ब्लाइंड हूँ। हुँ, हुँ, तो एक मेरे पेरेंट्स का हमेशा से एक सपोर्ट रहा है। वो मुझे अभी भी बीइंग अ ब्लाइंड कभी एक्सेप्ट नहीं करते। हुँ, वो ये मुझे अच्छी एक बात है। वो मुझे बिल्कुल वैसे ही रियलाइज़ करते हैं जैसे मेरे भाई-बहन और भी हैं उनको। अगर मैं भी गलत काम करी तो मुझे भी डाँट पड़ती है, खाना नहीं करे तो डाँट पड़ती है, पढ़ भी नहीं रही तब भी डाँट पड़ती है, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। तो मेरे पेरेंट्स अगर सर मेंटली उनका सपोर्ट नहीं रहता ना तो आज मैं यहाँ नहीं होती। पेरेंट्स का तो बहुत है मेरी लाइफ़ में, अभी भी है कदम-कदम पर है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है और आज आपने ये साबित कर दिया है कि जो दिव्यांगता है वो कोई बाधा नहीं है। अगर लक्ष्य हो, मेहनत करें तो वो उस मुकाम को हासिल किया जा सकता है। अब मैं एक आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूँ श्वेता कि अब इस समिट के बाद अब आगे फ्यूचर में क्या प्लान है? सर वो एक कहावत बचपन में ना पढ़ा था कि शेर के मुँह में एक बार अगर खून लग जाए ना तो उसको उसकी आदत हो हाँ, जाती है। हुँ, तो सर अब जब मैंने बताया कि ये सबमिट मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। हुँ, अब हुँ, मैंने सक्सेस कर लिया है, तो अब मुझे ये कि मुझे अभी रुकना नहीं है, हुँ, हुँ। मुझे और करना है। तो अंकित सर के साथ अब मेरा ये है कि अब कॉन्टिनेंटल पीक करना है। अरे वाह! जी सर।
चुपकान दिला रहा है, तो उसकी तैयारी करेंगे आप, है ना? जी सर। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो जीवन, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। श्वेता के जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियां आई, बहुत सारी कठिनाइयां आई, सामाजिक बाधाएं आई हैं, लेकिन उसने बड़े ही साहस से, हिम्मत से अपने आप को खड़ा किया है और आज ये साबित किया है कि यदि आपके पास लक्ष्य है, उसे हासिल करने का जज्बा है और आप मेहनत कर सकते हैं, तो लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, सफलता मिल सकती है। आप आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, ये अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार। ठीक है, कुछ वैसे विजुअल ले लो।